Assalamualaikum, it's me विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी गाइस, हम मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको समझनी है कंटिन्यू तो आप पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर जो वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 समझ रहे हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वही है, इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है? वो कह रहा है कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और अदरवाइज। ठीक है, तो ये नहीं कह रहे कि डायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही अप्लाई कर। तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए प्रॉब्लम को समझते हैं। x + 3 डिवाइडेड बाय x - 2 फ्रैक्शन में टर्म है -2 होल 2 डिवाइडेड 3 कंपाउंड नंबर इक्वल्स टू x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, फ्रैक्शनल टर्म्स हैं प्लस माइनस में हो रहे हैं, तो इनको सिंपलीफाई करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। किस टाइप की इक्वेशन मिलती है सिंपलीफाई करने के बाद पता चलेगा। सो आप देखें x + 3 डिवाइडेड बाय x - 2 माइनस साइन। अब ये कंपाउंड नंबर है, कंपाउंड नंबर को कॉमन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 2 होल 2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है, इस डिनोमिनेटर वाले नंबर को ये 2 होल नंबर है, इस दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर मिला उस आंसर को प्लस करेंगे यहाँ पर जो न्यूमरेटर में नंबर मौजूद है उसके साथ, 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 8। सही है, ये कन्वर्ट करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 3 डिवीजन में सेम नंबर है इक्वल्स टू x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, सो अब यहाँ पर साइड पे दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं, दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में नंबर है माइनस हो रहे हैं, तो फ्रैक्शन में नंबर माइनस या प्लस हो रहे हैं, तो उनकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स की ली जाएगी। एक में डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन है x - 2, सेकंड एक नंबर है, दोनों अलग है, तो एलसीएम दोनों को कंप्लीटली साथ लिखेंगे। 3x - 2 ये एलसीएम है, ओके। एक एक्सप्रेशन, सेकंड वन इज नंबर। सो x + 3 के अपान में जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम मौजूद है वो एलसीएम ये, उस एलसीएम से डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर के साथ। जो x - 2 डिनोमिनेटर है तो इसको डिवाइड करेंगे, x - 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 3, वो 3 इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक, एंड देन माइनस साइन, उसके बाद 8 के डिवाइड में जो नंबर क्या है 3। अब सेम प्रोसेस, x - 2 जो डिनोमिनेटर में है 3x - 2, अब डिनोमिनेटर को डिवाइड करने जा रहे हैं 3 से, 3 में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या रहा x - 2, तो इसके न्यूमरेटर में जो 8 मौजूद है उसके साथ x - 2 मल्टीप्लाई किया। सही है, एंड आगे इक्वल्स टू साइन x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 सेम है। ठीक है, अब सिंपलीफिकेशन है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ, 3x प्लस साइन है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, बाहर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट के अंदर चाहे जितने भी टर्म्स हो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 3 9 माइनस 8x के साथ 8x, उसके बाद ये माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस इनटू माइनस प्लस साइन, 8 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 8 2 16
बाय 3 मल्टीप्लाई x 3x माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 2 6। ठीक, तो ये होगी सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड इज इक्वल्स टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 7। अब नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूमरेटर में टर्म्स है, जो लाइक टर्म है, उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं तो करेंगे। देखिए कैसे सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ पर 3x वेरिएबल एंड माइनस 8x दोनों में वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम है तो मींस इन दोनों नंबर्स को आपस में हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। 3x माइनस 8x माइनस करेंगे, माइनस 5x रह गया। ठीक, 9 प्लस का कांस्टेंट नंबर 16 भी प्लस कांस्टेंट नंबर, प्लस करेंगे 25 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 6 7 3x माइनस 6 है इक्वल्स टू साइन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये सेम। ठीक है, तो यहां तक क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स ये प्लस हो रहे थे माइनस हो रहे थे, दोनों फ्रैक्शंस थे, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास सिंगल एक फ्रैक्शन में टर्म रह गया है इक्वल टू उस साइड पे एक सिंगल फ्रैक्शन में टर्म है। अब क्या करेंगे, कैसे सिंपलीफाई करें, दो फ्रैक्शन में टर्म इक्वल्स टू साइन के साथ कनेक्टेड है, तो अब इनको करेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर यहां पर मल्टीप्लाई होगा एंड इसका डिनोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सही है, तो इसको बोलेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इसका डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर मींस x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5x प्लस 25 के साथ। ठीक, इक्वल टू साइन 3 माइनस 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा उस साइड में x प्लस 2 के साथ। सही है, अब फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब अगेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ प्लस 25 माइनस 1 भी इसी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट ब्रैकेट टर्म को सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखा, माइनस सेकंड टर्म को भी सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में जस्ट लिखा। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, सेम प्रोसेस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 सेकंड ब्रैकेट के साथ, माइनस 6 को भी x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म, x मल्टीप्लाई माइनस 5x के साथ 5x स्क्वायर x into x स्क्वायर प्लस साइन x मल्टीप्लाई 25 से 25x। ठीक है, ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x के साथ, तो पहले साइन मल्टीप्लाई होगी माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 1 5 जा 5x। ठीक, उसके बाद माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25 के साथ, माइनस इंटू प्लस करेंगे माइनस, साइन पहले मल्टीप्लाई होगी 125 जा 25। ठीक, इज इक्वल टू अब 3x मल्टीप्लाई करेंगे x से 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x इंटू x स्क्वायर प्लस साइन 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 3 2 6 x वेरिएबल सेम है। ठीक, एंड देन माइनस 6 मल्टीप्लाई x के साथ माइनस 6x, उसके बाद माइनस साइन ये ब्रैकेट के अंदर प्लस है, साइन पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस 6 2 12। ठीक है, ये सिंपली ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन हुई। अब सिंपलीफाई करेंगे लाइक टर्म्स, माइनस 5x स्क्वायर सेम है, 25x प्लस 5x दोनों लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है, तो 25
25 में 5 प्लस करेंगे प्लस के 30x माइनस 25 सेम है इक्वल्स टू 3x स्क्वायर 6x माइनस 6x प्लस कैंसिल हो गया माइनस 12 सेम। ठीक, अब किसी एक साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब देखिए वेरिएबल पे हाईएस्ट और x स्क्वायर, उस साइड पे भी वेरिएबल पे हाईएस्ट और x स्क्वायर, तो अब डिसाइड करना है बड़ी साइड कौन सी है, वो साइड है या ये साइड है। तो वेरिएबल पे हाईएस्ट और x स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर माइनस का है, तो मींस ये साइड छोटी है वो साइड बड़ी है। टर्म्स भले साइड पे ज्यादा हो, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे। वो 3x स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के छोटा टर्म है, तो ये सारे टर्म उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो उस साइड वाले टर्म 3x स्क्वायर माइनस 12 सेम है, 5x स्क्वायर माइनस का शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा 30 प्लस का माइनस का हो जाएगा 25 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर नेगेटिव उस साइड पे पॉजिटिव हो गया, इस साइड के एक साइड वाले टर्म सारे शिफ्ट हो गए ऑन द अनदर साइड, तो बाकी साइड के टर्म शिफ्ट हो चुके हैं, तो बाकी 0 बच गया है। ठीक है, सो देखिए 3x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर कॉमन वेरिएबल दोनों में प्लस कर सकते हैं आपस में। 3 में 5 प्लस करेंगे 8x स्क्वायर, उसके बाद 30 माइनस में है x एक ही है, उसके बाद कांस्टेंट नंबर जो यहाँ पर 12 माइनस में 25 प्लस में है, तो 25 में से 12 माइनस कर दे बाकी माइनस के 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है इक्वेशन हमारे पास फाइनली 8x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल x पे हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मींस इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं, सही है। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं, तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के रूल्स ध्यान में होने चाहिए। क्या है? तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स है इनमें पहले कांस्टेंट नंबर जो है, मैंने तीन टर्म मौजूद है, देखिए वेरिएबल स्क्वायर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट नंबर। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है? बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये कहता है कि वेरिएबल स्क्वायर वाला टर्म, ये वेरिएबल स्क्वायर वाला टर्म, उसके कोफिशिएंट अगर मौजूद है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट मौजूद है, तो अगर कोफिशिएंट मौजूद है तो उस कोफिशिएंट को वहां से रिमूव करें। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये वेरिएबल x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मौजूद है तो उसको यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे 8 को? अब देखिए 8 को हम कैसे हटा रहे हैं, यहाँ से 8 को हटाना है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से हम हटा सकते हैं। 8 को हटाना है, तो यहां से हम करेंगे डिवाइड 8 विथ ईच टर्म ऑन बोथ साइड। सही है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 8 को हम डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड। हर बार 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 30x डिवाइडेड बाय 8, 13 divided by 8 equal to 0 divided by 8। सही है, 18 के साथ डिवाइड हुआ। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में 8 divided by 8 x स्क्वायर, 13 divided by 8 x है, 13 divided by 8 equal to 0 divided by 8 means 0। सही है, तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का वेरिएबल स्क्वायर का कोफिशिएंट हटा दिया। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है उसको हटाएं यहाँ से, कंप्यूटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए तो कांस्टेंट नंबर माइनस में 13/8
शिफ्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। अब लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स बचे हैं, फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर, ये टर्म। अब इस टर्म के साथ हम एक कांस्टेंट टर्म अपनी तरफ से ले आएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मींस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, ये फॉर्मूला में इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, बीच में टर्म चाहे कुछ भी हो। उसके बाद जिसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, ये है लास्ट टर्म, ये भी परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर 13/8 नहीं था, उस साइड पे शिफ्ट करने के बाद अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैलकुलेट करना है, क्योंकि कंप्लीटिंग में कन्वर्ट करना है इसीलिए। तो ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वी फाइंड लास्ट टर्म बाय यूजिंग, लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म इसको बोलेंगे मिडिल टर्म, जहां पर लास्ट टर्म इसके साथ मौजूद है। तो लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, फार्मूला लास्ट टर्म फाइंड करने का है, इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एमटी मिडिल टर्म 4 मल्टीप्लाई बाय एफटी फर्स्ट टर्म। मिडिल टर्म मींस ये बीच में टर्म है, ये मिडिल टर्म है, -30x डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into फर्स्ट टर्म सिंपली x स्क्वायर। सो ये साइन भी टेक आउट करने को मिडिल टर्म है, कंप्लीट टर्म टेक आउट करना है। उसके बाद नेगेटिव नंबर पे होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर में पावर 2, 2 इज अ इवन नंबर, प्लस क्या हो गया 30 स्क्वायर 900 x पे स्क्वायर आएगा 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, ठीक। अब देखिए न्यूमरेटर में जो नंबर मौजूद है वो फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर वाला नंबर फ्रैक्शन में है, तो उसके साथ जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 4x स्क्वायर के बाद में कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, तो हमें फ्रैक्शंस डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में नंबर कन्वर्ट करना है। तो कैसे 900 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 के साथ ये नंबर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1/4x स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब देखिए x स्क्वायर में कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जहां पर 4 का टेबल हम इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, सही है। 4 का टेबल अगर डिवाइड करें 900 के साथ, क्या सिंपली यही रख सकते हैं, जब डिवाइड होगा तो डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 का टेबल लगाएंगे, 4 2 जा 8, 1 रहेगा 10, 2 टाइम टेबल लगा, अगेन 2 5 टाइम 2 2 5, ठीक है। 225 divided by 64 is the value of last term. 225 divided by 64 is a perfect square number. तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट टर्म को हमने उस साइड पे भेजने के बाद लास्ट टर्म फाइंड करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है चाहिए। अब जो लास्ट टर्म ये मिला है, लास्ट टर्म को हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की बोथ साइड में, सही है। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है, और बोथ साइड में कैसे इसकी एडिशन हो रही है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, लास्ट टर्म को ऐड करेंगे इक्वेशन 1 में, ऐड करेंगे 225 डिवाइडेड बाय 64 टू इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। इक्वेशन 1 को पहले लिखते हैं, क्या है x स्क्वायर माइनस 30 डिवाइडेड बाय 8x इक्वल्स टू साइन 30 डिवाइडेड बाय 8। तो ये इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखी सिंपल। अब ऐड करने जा रहे हैं 30 डिवाइडेड बाय 8x के साथ 225 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 8 प्लस करने जा रहे हैं डिवाइडेड बाय 6, ठीक। ऑन बोथ साइड पे नंबर प्लस किया है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो ये नंबर 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 50,
64 इज a perfect square of 8 होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। सही है। अब बीच में जो नेगेटिव टर्म है अब इसको कुछ टाइप के फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2ab -2 बीच में नेगेटिव साइन है प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड टर्म इज लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर, बीच में 2ab नेगेटिव है, वो मैनेज करना है कैसे? माइनस साइन 2 माइनस ये साइन 2 यहां से ले आया 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a मींस फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर x मल्टीप्लाई b मींस जो यहां पर ये टर्म हो तो वो टर्म क्या है 15 डिवाइडेड बाय 8 है। सही है। 2a a b b है 2x मल्टीप्लाई 15 अपॉन 8 2 15 30 अपॉन 8x ऐसा नंबर। सही है। तो इस फार्मूला के मुताबिक ये टर्म हो जाएगा a - b होल स्क्वायर। फार्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। सही है। उस साइड पे फ्रैक्शन में नंबर 2 प्लस हो रहे एलसीएम ली जाएगी। एलसीएम डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर 8 एंड सेकंड का 64 8 का टेबल 1 टाइम 8 8 का 64 8 ही बचा तो 8 को 8 से ही डिवाइड करें 2 या 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सिंपल है ये 8 तो फैक्टर्स में 8 एंड 8 8 8 64 64 इज एलसीएम। ठीक दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई में जो आंसर मिला दैट इज द एलसीएम। अब 30 के बाद में 8 है एलसीएम 64 है तो एलसीएम जो 64 है उससे आप डिवाइड करेंगे हम इस 8 को एलसीएम लिए सिंपलीफाई करना है तो 8 को डिवाइड करेंगे 64 के साथ 8 टाइम टेबल। सही है। तो जो 8 का टेबल 64 को 8 का टेबल 8 टाइम लगा है वो जो नंबर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8। सही प्लस 225 के अपान में 64 एलसीएम भी 64 सेम नंबर है दोनों एलसीएम वाला नंबर है इसके डिनोमिनेटर में तो 64 64 से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो मींस 2257 जो न्यूमरेटर में वो। ठीक है। अब देखिए दिस टर्म इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट टर्म स्क्वायर b स्क्वायर है b 18/5 a मींस x है मिडिल में टर्म जो 2ab लिखा है वो सेम टर्म यही मिल रहा है फॉर्मूला के हिसाब से a - b a मींस फर्स्ट टर्म दैट इज x माइनस साइन b मींस जो ये टर्म है वो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर टर्म 18/8 है 15/8 होल स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया इक्वल्स टू 13 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 104 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 64। सही है। अब ये x - 15 डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर सेम है इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे ये हो जाएगा 329 डिवाइडेड बाय 64। ठीक x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो नंबर ये है होल स्क्वायर में होगा तो स्क्वायर खत्म करेंगे तब भी x रिमूव होगा मिलेगा। स्क्वायर खत्म करना है तो हम टेक आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड सो x - 15 डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 329 डिवाइडेड बाय 64 पे b स्क्वायर रूट। ठीक सो x - 15 डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है। एंड इज इक्वल्स टू सो जी स्टूडेंट्स यहां पर 329 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा तो पीछे गलती करके आए आप चेक करेंगे तो गलती ये है यहां पर -12 प्लस 25 में 12 माइनस करेंगे 13 रहेंगे मगर 13 प्लस के ये मिस्टेक हमने की है। सही है। अब देखिए मैथमेटिक्स में प्लस की जगह पे माइनस आ गया सिस्टम में डामाडोल हो गया तो इस बात का ख्याल रखना है आपको भी। ठीक है। प्लस 13 अब देखिए नेक्स्ट आगे प्लस 13 ये करेक्ट करते जाएंगे अब प्लस यहां पर प्लस आएगा पॉजिटिव और साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक बाकी सब कुछ सेम है इक्वेशन 1 में नेगेटिव है ये नेगेटिव साइन है
जहां पर भी ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, और कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। अब -13 104 प्लस 225 करेंगे, तो 2 to 25 में माइनस करेंगे 104, तो माइनस करेंगे तो बाकी यहां पर रहेंगे 1 2 1 121, सही है। तो 121 का स्क्वायर रूट यहां पर परफेक्ट स्क्वायर है 11/64 परफेक्ट स्क्वायर 8 है, सही है। तो ये देखिए छोटी मिस्टेक की वजह से सारा गलत हो रहा है। अब x फाइंड करना है, तो इसका इक्वल टू प्लस माइनस दो टर्म्स हैं, दोनों को सेपरेट करेंगे। x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 8, एंड सेकंड टर्म x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 8 नेगेटिव टर्म 11/8, पॉजिटिव टर्म एंड नेगेटिव टर्म लिखा, दोनों को सेपरेट, ठीक। x के साथ ये टर्म माइनस हो रहा है, उस साइड पे शिफ्ट कर 11/8 प्लस 15/8, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। अब दोनों टर्म फ्रैक्शन में प्लस हो रहे हैं, फ्रैक्शन में नंबर प्लस हो रहे हैं, तो एलसीएम ली जाएगी। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स की होती है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मींस वही एलसीएम, तो सिंपली न्यूमरेटर्स को आपस में प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो वही एलसीएम होगी। तो जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर्स में टर्म्स है, तो न्यूमरेटर भी जो टर्म है वो सिंपल प्लस की जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इस साइड पे शिफ्ट होते हैं, x इक्वल टू 11 में 15 प्लस करेंगे, 11 में 15 प्लस करेंगे 26 डिवाइडेड बाय 8, 26 डिवाइडेड बाय 8 दोनों को 2 का टेबल लग सकता है, 13/4, 2 का टेबल 26 इज इवन नंबर, 2 का टेबल लग गया, 8 को भी 2 का टेबल डिवाइड किया है, ठीक है। तो 8x की वैल्यू मिली। सेकंड x की वैल्यू इस साइड पे फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, वेरिएबल पे हाईएस्ट पॉइंट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो दूसरी वैल्यू x के साथ 15 माइनस 8 माइनस में है, तो साइड पे प्लस में हो जाएगा। दोनों फ्रैक्शन टर्म अगेन एलसीएम लेंगे, एलसीएम डिनोमिनेटर्स की होगी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, वही एलसीएम, तो सिंपली न्यूमरेटर्स को आपस में प्लस या माइनस साइन है वही लिखेंगे, -11 प्लस 15, जो इनके अपॉन में डिनोमिनेटर्स है वही एलसीएम है, सेम है, तो न्यूमरेटर वाला नंबर सिंपली आपस में लिखेंगे। x इक्वल्स को -11 प्लस 15, तो 15 में 11 माइनस करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 8, सही है। सो यहां से वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 1 जा 4 अपॉन में 4 2 जा 8, सेकंड x की वैल्यू जी आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की दो वैल्यूज मिली, एक x की वैल्यू 13/4, सेकंड वन इज 1/2, तो x की वैल्यूज मिली है। तो फाइनली सॉल्यूशन सेट इसका हम लिखेंगे एज सॉल्यूशन सेट इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट, अब इन दोनों की जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले लिखेंगे, 13/4 1/2 वैल्यू जो छोटी है एज कंपेयर टू 13, सो 1/2 का 13 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट ओवर आंसर। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 6 का पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन है, ठीक है। सो जी फाइंड एसएस विद सॉल्यूशन सेट। तो जी गाइस उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, जो भी स्टेप, उस स्टेप को, उस वीडियो को उसी स्टेप पे अगेन आप चेक करें, समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स छोड़ दें, आपको उसका आंसर मिलेगा, कोशिश करें, ठीक है गाइस। सो अल्लाह हाफिज़।